सो स्टार्ट। पहले बताओ अपना एनिमल किंगडम टॉपिक है ना, और एनिमल किंगडम। अच्छा, संडे का पेपर रेडी है, उसके अंदर तो कुछ नहीं पढ़ना और ना पढ़ाना, वो तो तैयार है आपका। अब आया एनिमल किंगडम, ये पेपर में तो नहीं आ रहा है पर फिर भी एक बार याद है क्या, चेक कर ले। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज और एस्केलमेंथीज, 5 हो गए। एनेलिडा भी हो गया, तो 6 हो गए। गुड यार। अब आएगा आर्थ्रोपोडा। स्टार्ट उसको भी कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, पहले 6 एनेलिडा तक डन। आज आर्थ्रोपोडा भी जाएगा, कोई बात नहीं, पर पहले एनेलिडा तक डन। हिरुडिनेरिया बाइसेक्सुअल, हिरुडिनेरिया बाइसेक्सुअल। फेरेटिमा सेगमेंटेड, फेरेटिमा सेगमेंटेड। एस्केरिस सेगमेंटेड, एस्केरिस सेगमेंटेड। थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, बोलेंगे तो सर्दी दूर हो जाएगी। फटाफट स्टार्ट। एस्केरिस सेगमेंटेड। वाह, हुकवर्म का नाम एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा। यस, पढ़ा है ये तो मैंने। हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा। फिलिरियल वर्म वाउचरेरिया, फिलिरियल वर्म वाउचरेरिया। कन्फर्म वाला, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन फेरेटिमा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में पक्का। फैस्कियोला मोनोशियस, फैस्कियोला मोनोशियस, फेरेटिमा मोनोशियस, फेरेटिमा मोनोशियस। फैस्कियोला और फेरेटिमा में नो लार्वा, फैस्कियोला और फेरेटिमा नो लार्वा। नो, फैस्कियोला में तो बहुत ज़्यादा लार्वा, मैनी लार्वा स्टेज इन लाइफ। पढ़ा रखा है, और जब पढ़ा रखा है तो अच्छी तरह तैयार, बिल्कुल बढ़िया। स्टार्ट। चलिए, तो हमारे पास यहाँ तक का तैयार। एक बार याद हुआ नहीं हुआ? हो गया, गुड। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम की रीडिंग कॉपी से जो मैंने लिखा है अभी तक। फाइलम आर्थ्रोपोडा रीडिंग करी। लार्जेस्ट फाइलम, सेगमेंटेड ट्रूसिलोमैट, शाइजोसिलोमैट, प्रोटोस्टोम्स, क्लोज सर्कुलेशन। आर्थ्रोपोडा में ओपन, ओपन सर्कुलेशन। मजा आ गया। आज के बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेशन मिलेगा, लार्ज ब्लड साइनस हीमोसील मिलेगा। इनके ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, इसलिए इनका ब्लड कलर लेस होगा, उसे हीमोलिम्फ कहेंगे, जो कि न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगा पर गैस का नहीं करेगा। इनके अंदर फिर गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेकियल सिस्टम, या किसी में गिल्स, किसी में बुक लंग्स, बुक गिल्स। इनमें एक्सक्रीशन के लिए मैल्पिजन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड या फिर कॉक्सल ग्लैंड। आर्थ्रोपोडा के 2 यूनिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बॉडी पे काइटिन का बाह्य कंकाल का पाया जाना, और संधियुक्त उपांगों का होना। आर्थ्रोपोडा फाइलम में आज के बाद पूरा तैयार टॉपिक, कहीं से पूछ लो किसी भी, तो संधियुक्त उपांगों का पाया जाना, शरीर पे काइटिन का बाह्य कंकाल का होना, इनका अद्वितीय लक्षण होता है। आर्थ्रोपोडा के शरीर के 3 टुकड़े होते हैं, एक का नाम सिर, वक्ष और उदर होता है। आर्थ्रोपोडा में गमन हेतु लेग्स यानी टांगे होती है। यह है आर्थ्रोपोडा। स्टार्टिंग। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी संवेदी रचनाएं, इसलिए धरती पर राज कर रहे सबसे बड़ा फाइलम। 90% जंतु इसी फाइलम से जुड़े हुए, बोल दे डन। मजा आ रहा है यार। स्टार्ट। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। आपने कहा कौन सी संवेदी रचना होती है सर जी, कुछ तो बताओ। तो मैंने कहा स्टार्ट। एंटीना होती है। मैंने कहा आर्थ्रोपोडा के अंदर एंटीना है, इनका संतुलन ग्राही अंग जो है वो स्टेटोसिस्ट है, स्टेटोसिस्ट है। इनमें प्रतिबिंब यानी कि देखने हेतु, दृष्टि हेतु आज के बाद संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आई। आर्थ्रोपोडा में सरल नेत्र है, सिंपल आई, जो अंधेरे और उजाले में फर्क करता है। यह है आर्थ्रोपोडा। पढ़ा है सब आपको यहाँ तक। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर एक बात और, सदस्य इसके एक लिंगी है, बिल्कुल फिक्स है, नर अलग मादा अलग।
या नर और मादा में विभेद भी कर सकते हैं, क्योंकि नर के पास पाया जाता है एक जोड़ी मेथुनांग, जिसको एनाल स्टाइल के नाम से पुकारा जाता है। इसको एनाल स्टाइल पुकारा जाता है। ये एक जोड़ी मेथुनांग है, मेथुनांग। ये एनाल स्टाइल। ये पीनियल सिटी किसमें था? एस्केलमेंथी। मेल एस्केरिस में, मैथुन में सहायक, नर कॉकरोच में एनाल स्टाइल, मैथुन में सहायक, और जिनमें होता है मेथुनांग उनमें होता है आंतरिक निषेचन। जिनमें होता है मेथुनांग उनमें होता है आंतरिक निषेचन। आर्थ्रोपोडा में आंतरिक निषेचन मिलेगा। अधिकांश सदस्य इसके अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं ये लोग। आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। परिवर्धन जनरली इनमें अप्रत्यक्ष होता है, लार्वा मिलता है, लेकिन कुछ में इनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन भी मिलता है। आर्थ्रोपोडा पढ़ाया ये इसके बारे में कुछ पॉइंट श्योर जनन का तो लिखिएगा। इसके सदस्य एक लिंगी, आर्थ्रोपोडा में इसके सदस्य एक लिंगी कॉमा एक लिंगी कॉमा नर में एनल स्टाइल रचना होती है जो मैथुन में सहायक। एनल स्टाइल रचना होती है जो मैथुन में सहायक। नर में एनल स्टाइल रचना होती है जो मैथुन में सहायक। इनमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। ये अंडे देते हैं, ओविपेरस अंडे देते हैं, ब्रैकेट में ओविपेरस। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष, ब्रैकेट में मुख्यतया अप्रत्यक्ष, ब्रैकेट में मुख्यतया ब्रैकेट क्लॉज, तथा या प्रत्यक्ष भी मिलता है, या प्रत्यक्ष भी मिलता है डन। तो आर्थ्रोपोडा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को आर्थ्रोपोडा खत्म किया था। उसके बाद मैंने एक स्टार बचा हुआ था जनन का, जिसको मैंने रिवाइज करवा दिया। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन में आवाज़ आ रही होगी, अब तो सब कुछ चालू हो गया है, तो एक स्टार और दे रहा हूँ, बस वो लिखा है मैंने और वो सुनिएगा सभी लोग। क्या? आर्थ्रोपोडा के सदस्य एक लिंगी है, अंडे देने वाले हैं अंडज। तो आर्थ्रोपोडा के सदस्य अंडज है, एक लिंगी है जिसे कहते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन मिलता है। आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में एक जोड़ी मैथुनांग एनाल स्टाइल होता है। आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में परिवर्धन सामान्यतः अप्रत्यक्ष है, पर कुछ में प्रत्यक्ष भी मिलता है। यही चीज हमने लिखी। आर्थ्रोपोडा पढ़ा दिया, डन। यहाँ तक एनसीईआरटी निकाल, आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर की रीडिंग कर, डन। और अब बताओ एनसीईआरटी की रीडिंग हुई या नहीं हुई? लगा कुछ एनसीईआरटी पढ़ के कि आ गया है मामला? कॉपी में हम लगभग पूरे तैयार है। आर्थ्रोपोडा एक बड़ा फाइलम है, पहले एक दो लेक्चर लग जाते थे इसको पढ़ाने में, इसमें ऑर्डर वगैरह इसके सदस्य हो रही है। अब एनसीईआरटी ने भी, मैं कुछ है ही नहीं, ऑर्डर वगैरह कहीं है नहीं, तो इसके सीधे उदाहरण है, और वो है हम लेते हैं आर्थ्रोपोडा के उदाहरण। आप रेडी हैं सब लोग? आ जाओ साहब। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण नंबर 1, पेरिपेटस। पेरिपेटस उदाहरण चल रहे हैं आर्थ्रोपोडा के, बहुत सारे उदाहरण आएंगे, और उन उदाहरण में पहला उदाहरण है पेरिपेटस। यह कृमि के समान आर्थ्रोपोडा होता है, यह कृमि के समान होता है, और डबल स्टार इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यह एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच योजक कड़ी है। एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा का निर्माण हुआ है। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में योजक कड़ी का नाम पेरिपेटस है। बोल डान, स्टार्ट, लिख। पेरिपेटस इज इक्वल टू क्या है? यह एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच योजक कड़ी है। एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच योजक कड़ी है। यह क्रमी समान होता है, क्रमी समान होता है, क्रमी समान होता है। स्कॉर्पियन, बिच्छू, बिच्छू, स्कॉर्पियन,
पैलामेनियस बुलाया जाता है इसको, बिच्छू को, बिच्छू, स्कॉर्पियन, पैलामेनियस, स्पाइडर, मकड़ी, मकड़ी, स्पाइडर। मैं इन आर्थ्रोपोडा में कुछ अच्छे अच्छे लक्षण हैं जो इनके नाम के साथ इनके नीचे लिखा दूंगा। एनसीईआरटी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, मकड़ी और बिच्छू ये विशेष प्रकार के आर्थ्रोपोडा हैं जिनमें एंटीना नहीं है, जिनमें मैंडिबल नहीं है। इनके अंदर एक नई चीज है जिनसे इनको पहचान सकते हो, और वो है 4 जोड़ी टांगे, 8। आज के बाद बिच्छू ऑक्टोपोडा होता है, 8 टांगों वाला आर्थ्रोपोडा। सब आर्थ्रोपोडा में काइट कि अगर मैं आपसे पूछूं बिच्छू में, कॉकरोच में समानता बताइए, तो आप बोलोगे इनमें टांगे समान है, गलत। आप बोलोगे इनमें एंटीना है दोनों में, गलत, क्योंकि बिच्छू में नहीं है। इनका समान लक्षण है संधियुक्त उपांग, क्योंकि यह सब आर्थ्रोपोडा है। इनका संधि, इनका कॉमन लक्षण है काइटिन का बाह्य कंकाल। ये क्वेश्चन आता है बार बार, जोरदार बातें बता रहा हूं, लेकिन इनमें जो विभेद है, आज मैं कह दूं 10 आर्थ्रोपोडा मेरे सामने रखे, मुझे उन्हें पता लगाना, मैं आपको सिखाऊंगा आज कैसे पता लगाना है। 10 आर्थ्रोपोडा रखा है, एक बिच्छू रखा है, एक प्रॉन रखा है, और एक वो कॉकरोच रखा है, तो कोई मधुमक्खी रखी है, क्या है? कैसे पता लगाएगा भाई तू? क्या सर्व संधियुक्त पागल है क्या? सब में है सर्व काइटिन का भाई, कैसे पता लगाएगा? हटा, उससे तो तू इनको फेरेटिमा से विभेद कर सकता है। आपस में आर्थ्रोपोडा तो सब एक जैसे। सर क्या आज के बाद पता लगा लूंगा मकड़ी बिच्छू का? कैसे सर? मकड़ी बिच्छू एकमात्र आर्थ्रोपोडा जिनमें एंटीना नहीं है। मकड़ी बिच्छू में 8 टांगे, आर्थ्रोपोडा की टांगे दिखती है सर, उनको टच कर डॉट डॉट लगा के गिना जा सकता है। अगर 8 है तो वो मकड़ी बिच्छू है। तो ऐसे करके मैं लिखा रहा हूं इनके कुछ ना कुछ बढ़िया लक्षण। स्टार्ट कर, नीचे स्टार आके लिख दे चाहे तो ये मकड़ी कॉमा बिच्छू में एंटीना व मैंडिबल नहीं होते हैं। मकड़ी कॉमा बिच्छू में एंटीना व मैंडिबल नहीं होते हैं। इनमें 4 पेयर 4 जोड़ी टांगे होती है। इनमें 4 जोड़ी टांगे होती है। 4 जोड़ी टांगे होती है। उदाहरण नंबर 4, लिम्यूलास किंग क्रैब। लिम्यूलास किंग क्रैब उदाहरण नंबर 4। और स्टूडेंट यह जीवी जीवाश्म लिविंग फॉसिल बढ़िया उदाहरण है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन जरूर आता है। जीवी जीवाश्म, यह जीवी जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल। लिम्यूलास किंग क्रैब जीवी जीवाश्म। उदाहरण नंबर 5, प्रॉन झींगा। प्रॉन झींगा। जूलॉजिकल नेम पेलिमॉन। क्रैब केकड़ा। क्रैब केकड़ा। झींगा क्रैब ब्रैकेट में केकड़ा। सब आगे क्या 3-4 एनिमल है ये भी, ये जलीय आर्थ्रोपोडा होता है स्टूडेंट। झींगा, केकड़ा, सेक्युलाइना, ये सब जलीय आर्थ्रोपोडा है। साइक्लॉप्स ये चाहो तो ठीक है, ये जलीय आर्थ्रोपोडा है, झींगा, केकड़ा और ये। अब इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जोरदार बात है, ध्यान से सुनना। है तो आर्थ्रोपोडा पर जलीय आर्थ्रोपोडा है, तो फिर कह दो कि इनमें ग्रीन ग्लैंड, कह दो कि इनमें श्वसन है तो गिल्स। सर हमें तो आप पहचानना सिखाओ, वो सब तो अंदर है। हाँ ये बात तो सही कह रहा। तो स्टार्ट आज के बाद इनके अंदर जोरदार चीज बताता हूं। आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में श्वसनीय वर्ण कौन सा? हीमोग्लोबिन है कि आर्थ्रोपोडा में हीमोग्लोबिन है तो वो आरबीसी में है कि प्लाज्मा में घुला हुआ? आर्थ्रोपोडा में श्वसनीय वर्णक होता ही नहीं है सर। कहाँ गुलावा क्यों बात कर रहे हो? तो फेरेटिमा है। निम्न में सब जंतु छाती जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में गुलाबा हो तो फेरेटिमा है। आर्थ्रोपोडा नहीं सर, आर्थ्रोपोडा में रंगीन है, श्वसनीय वर्णक नहीं होता सर। फिर ये मात्र आर्थ्रोपोडा है जिनके अंदर श्वसनीय वर्णक होता है, वो भी हीमोसाइनिन, वो भी कॉपर युक्त, नीले रंग का कॉपर युक्त हीमोसाइनिन वर्णक होना चाहिए था। हीमोग्लोबिन अगर होता भी तो इनमें तो नहीं है,
डबल स्टार, चलो कोई बात नहीं, बाहर से पता लगाओ। एक और बात बताऊं, या सभी सदस्यों के अंदर या आर्थ्रोपोडा के अंदर ऐसे करके उपांग होते हैं, ये लीजिए उपांग, पर इनके उपांग यानी इनकी टांगे ऐसी होती है, ये यों करके द्विशाखी, सांप की जीभ ऐसे करके दो दिशाओं में ऐसे टांगे, यानी इनके जो उपांग है वो फटे हुए हैं बीच में से, यानी द्विशाखी। बाईरेमस कहते हैं इसको। आज के बाद देखा मैंने स्टार्ट, बाईरेमस अपेंडेजिस का पाया जाना, द्विशाखी उपांगों का पाया जाना। इनके उपांग सीधे नहीं होते हैं एक लाइन में, बल्कि उपांग ऐसे दो दिशाओं में कटे हुए होते हैं, फटे हुए होते हैं। या तो इससे पता लगेगा प्रॉन, केकड़ा, इनके उपांग द्विशाखी होना और इनमें श्वसनीय वर्णक का होना, हिमोसाइनिन का, वो इनको दूसरे आर्थ्रोपोडा से भिन्न करेगा। हाँ या ना? इनमें द्विशाखी उपांग है पर संधियुक्त उपांग तो नहीं है ना। प्रॉन में संधियुक्त उपांग भी है, जैसा आप बोले नीचे स्टार लगा के, झींगा प्लस केकड़ा, प्रॉन प्लस क्रैब में, प्रॉन प्लस क्रैब जलीय आर्थ्रोपोडा है, प्रॉन प्लस क्रैब जलीय आर्थ्रोपोडा है, जलीय आर्थ्रोपोडा है। इनमें श्वसन हेतु ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्रंथि, सॉरी उत्सर्जन हेतु ग्रीन ग्रंथि, इनमें उत्सर्जन हेतु ग्रीन ग्रंथि होती है। इनमें ग्रीन ग्रंथि होती है। इनमें कॉपर युक्त हिमोसाइनिन श्वसनीय वर्णक होता है। कॉपर युक्त हिमोसाइनिन श्वसनीय वर्णक होता है। इनमें द्विशाखी उपांग, इंग्लिश बाईरेमस अपेंडेजिस, द्विशाखी उपांग, इंग्लिश में बाईरेमस अपेंडेजिस होता है। द्विशाखी उपांग ब्रैकेट में बाईरेमस अपेंडेजिस होता है, द्विशाखी उपांग होता है। डन, आया बढ़िया समझ में, गुड यार, मेरे को लग रहा है यहां तक का क्लियर। चलो 6 एग्जाम्पल डन हुए। आ जाओ, अब आएगा आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा के सदस्य। बोलो हाँ या ना? तो एक काम करते हैं, उसको पहचानने का तरीका और उनके अंदर भी क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताने की इच्छा रखता हूँ। इंसेक्टा को पता लगाएंगे, सबसे बड़ी क्लास है। 75% धरती पे मौजूद जंतु 75% एक ही क्लास में आते हैं जिसका नाम इंसेक्टा है। इसके सदस्य 3 भागों में बटे होते हैं। इनमें उत्सर्जन हेतु मेलपीगी नलिका होती है, इनमें श्वसन हेतु ट्रेकियल सिस्टम होता है। इंसेक्टा के अंदर जोरदार बात और वो यह, इनमें मिलते हैं 3 जोड़ी टांगे। हेक्सापोडा ये इनका द्वितीय लक्षण है। कॉकरोच को प्रॉन से भिन्न करना है तो 3 जोड़ी टांगों का होना। कॉकरोच, प्रॉन और बिच्छू में समानता तो संधियुक्त उपांग, लेकिन बिच्छू को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बढ़िया, आज क्वेश्चन आएगा वो तैयार। आज के बाद मैं क्वेश्चन की वैरायटी दे रहा हूं, आप सुनना। यदि मैं आपसे कहता हूं कि मक्खी, वो भी इंसेक्टा है, यानी घरेलू मक्खी को कॉकरोच घरेलू मक्खी को झींगा कॉमा के बिच्छू से भिन्न करिए तो आंसर जाएगा 3 जोड़ी टांगे। और अगर मैं ये बोलता कि बिच्छू को कॉकरोच और झींगा से भिन्न करिए तो आंसर 4 जोड़ी टांगे। अगर मैं बोलता कि झींगा को बिच्छू और कॉकरोच से भिन्न करिए तो द्विशाखी उपांग। हाँ या ना? अब हम इंसेक्टा यानी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इससे रिलेटेड। इनमें एक और बात है, इंसेक्टा में उड़ने के लिए विंग्स मिले हैं इनको। 1 जोड़ी या 2 जोड़ी पंख पाए, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं इनमें जो उड़ान हेतु होते हैं। विंग्स मिला है इनको, शानदार चीज बोल रहा हूं ये। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ इंसेक्टा कीट ऐसे जिनमें पंख नहीं है, वो उड़ नहीं सकते, तो विंग्स को इनका अद्वितीय लक्षण नहीं माना। पर इंसेक्टा में सबसे जोरदार चीज जो है वो है 3 जोड़ी टांगे जो सभी में मिलेगी। स्टार्ट। तो ये नीचे लिखो पहले, फिर इंसेक्टा के उदाहरण लिखे। एक स्टार लगा के लिखो, आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास, आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास
इंसेक्टा है, कीट, वर्ग, सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा है, सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा है, कीट। इनमें 3 जोड़ी टांगे, लेग्स, 3 जोड़ी टांगे होती है, 3 जोड़ी टांगे होती है। इनमें उत्सर्जन हेतु मैलपी की नलिका, उत्सर्जन हेतु मैलपी की नलिका तथा श्वसन हेतु ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं। ट्रेकियल, श्वसन हेतु ट्रेकियल ट्यूब्स होता है। उत्सर्जन हेतु मैलपी की नलिका तथा श्वसन हेतु ट्रेकियल ट्यूब्स होता है। ट्रेकियल ट्यूब्स होता है, ठीक है। लिखा क्या? इनमें उड़ने हेतु 1 जोड़ी या 2 जोड़ी विंग्स होते हैं, पंख, 1 या 2 जोड़ी विंग्स होते हैं। ध्यान रखना सभी में नहीं आदित्य लक्षण तो 3 जोड़ी टांगे, यानी आ जाए एक बार बता 10-12 आर्थ्रोपोडा रखे हुए पहचान लेगा। सबसे पहली बात तो पहचानने का अगर तेरे को पता लगाना कीट है तो पहला तरीका तो क्या देख सर, विंग्स, विंग्स मिल गया तो फिर आगे कुछ नहीं देखना, कोई बात नहीं, मान ले। पर मान ले विंग्स नहीं है तो भी कीट हो सकता है क्या? हो सकता है। अब पता कैसे लगाएगा? 3 जोड़ी टांगे देखकर मजा आ गया है। और अगर उपांग फटा हुआ है तो फिर वो झींगा है। अगर उपांग फटा हुआ है तो वो झींगा है, वो क्रस्टेशिया क्लास है। क्लास लिखाना भूल गया उनकी, कोई बात नहीं। और अगर 4 जोड़ी टांगे है तो फिर वो मकड़ी बिच्छू है। वाह, आज के बाद आर्थ्रोपोडा का पता लगाने का तरीका। लेकिन सब में कॉमन बात यह है कि सब में संधियुक्त उपांग। क्या हुआ? नहीं हो रहा तेरे से यार? जोरदार चीज पढ़ा रहा हूं और एक एक लाइन याद आ आज के बाद। अच्छा एक बात बता, एक नाम सुना तेने कभी? पाइला क्या होता है? पाइला मोलस्का है ना। और ये नाम सुना कभी? फेरेटिमा, ये हो ना जोरदार। और नाम है कॉकरोच, ये लीजिए। आज के बाद अब सुनना, इस क्वेश्चन को करना, ये उस समय का नीट का पॉपुलर क्वेश्चन है और तेरे को होना चाहिए यार। अब मजा आएगा, देख मैंने नई चीज दी दोबारा। ये पाइला, ये फेरेटिमा, कॉकरोच, या निम्न में से कौन सी बात पाइला, कॉकरोच, फेरेटिमा में समानता है? समानता है, कॉमन। और आंसर ये रहा, ये समस्त जलीय है। सही तो है क्या? फेरेटिमा जलीय नहीं है। नौ सर, वह स्थलीय बिलकारी है। ओके, गलती होगी, एक बार और। नंबर 2, और वो ये रहा, सभी में खुला परिसंचरण। फेरेटिमा में बंद है। जैसा आप बोलो अपने तो ये। अब आया जवाब, सभी में संधियुक्त उपांग नहीं, 3 ऑप्शन गलत। और ये चौथा, ये सभी खंडित है। कंफर्म? तुमने बोला अभी यस सर, मोलस्का खंडित है। हाँ हाँ तुमने बोला अभी। टॉपिक डालो वर्गीकरण के आधार, वहीं से पढ़ते हैं एक बार और। पाइला खंडित है। नॉट सर, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा ही। आज के बाद इन सभी में बंद परिसंचरण। नॉट सर, इन सभी में खुला तंत्र। नॉट सर, सभी में संधियुक्त उपांग। नॉट सर, समस्त जलीय। नॉट सर, सभी खंडित। नॉट सर, आया ना? अच्छा मजा आ जा तो जवाब दे दे, ये सभी वास्तविक देख हुई है। ट्रियोसिलोमैक, ट्रियोसिलोमैक। ये चल हटा, ये ऑप्शन में नहीं था। अगला ये बता, ये भी आएगा तो कर तो सकते पर फिर भी अगला बता क्या है? इन सभी में अधर ठोस तंत्रिका रज्जु। अधर ठोस दोहरी तंत्रिका रज्जु नहीं तो वो किस में मिलेगी? क्यों? बाकी में क्यों नहीं मिलेगी? वो सब आका शुरू की नहीं है।
अकशेरुकी के अंदर अधर ठोरी दोहरी और ठोस तंत्रिका रज्जु होती है, और कशेरुकी में ठोस। कल पढ़ाया था। अरे यार, आंसर यही है, बिल्कुल यही आंसर है। ये सब अकशेरुकी के है, और सबके अंदर एनेलिडा से आ गई तंत्रिका रज्जु, बढ़िया। और सबके अंदर वही है, और हमारे अंदर पृष्ठ खोखली। कल पढ़ाया था। एक अच्छा क्वेश्चन, समय खराब लेकिन बढ़िया याद। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन करने थे। चलो खैर, हम तो इंसेक्टा पे आ जाओ। आंसर सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 7 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 7। और आप पढ़े हुए नाम आपके, कभी नाम सुना? बॉम्बिक्स, रेशम कीट। बॉम्बैक्स, कीट के उदाहरण चल रहे हैं। बॉम्बैक्स, रेशम कीट, इंग्लिश में सिल्कवर्म। उपयोगी कीट है ये, रेशम मिलती है इससे, सिल्क। उपयोगी कीट है बॉम्बैक्स, सिल्कवर्म। एक और फायदेमंद, एपिस, शायद हनी बी। हनी बी, मधुमक्खी, हनी बी। उपयोगी कीट है ये भी, हनी बी, एपिस, हनी बी। क्या मिलेगा इससे? दही, शहद और मोम। अगला, लैकीफेरा, लाख इंसेक्ट। इससे लाख मिलती है, लाख की चूड़ियां बनती है। जयपुर सबसे ज्यादा फेमस है, जयपुर में सबसे ज्यादा कारखाने उसके, बहुत ज्यादा। लाख की चूड़ियां। तो ये लाख इंसेक्ट, लैकीफेरा, तीनों के आगे जगह होगी तो बस लिख ला है। उपयोगी कीट, यूजफुल इंसेक्टा। इनसे कुछ ना कुछ फायदेमंद चीजें मिल रही है। आजा बेटा आजा, एक लाइन छोड़ के। सबसे ज्यादा आने वाला, लॉक्यूस्टा। लॉक्यूस्टा, टिड्डी, टिड्डा, टिड्डी जिसे बोलते हैं, लॉक्यूस्टा। नहीं सुना तेने? गजब, किसानों का जानी दुश्मन। किसानों का जानी दुश्मन है। समूचर पीड़क है, ग्रिगेरियस पेस्ट इंग्लिश में। समूचर पीड़क 1, 2, 5, 20, 25 ग्रुप में नहीं निकलते, 50,000, 1 लाख। और लहराती हुई फसल के ऊपर कहते नहीं किसान, टिड्डी का आक्रमण हो गया यार। वो टिड्डी यह जबरदस्त हानिकारक जानी दुश्मन, और लहराती हुई पूरी फसल को चट खा के पटक देता, नीचे चूरा गिरता बस सीधा। 5, 7, 8 बार ऐसे फसलों के ऊपर, लहराती हुई फसल के ऊपर से गुजरता है इनका ग्रुप पूरा। और ये कुछ नहीं कर सकते आप, इतने सारे 50,000, 60,000। और उनको क्या, तो बस किसानों की आंखों के सामने सामने उसकी लहराती फसल को चट करके खा जाएगा। सिस्टोसरका एक तगड़ी टिड्डी है, और वो सिस्टोसरका रेगिस्तान में पाई जाती है, और वो 5-6 महीने वहाँ रहती है, फिर निकलना चालू करती है, और आसपास के जितने भी हरियाली वाले या लहराती हुई फसल वाले एरिया उनमें जाती है, और उनको पूरा रेगिस्तान बना दे, इतना दम रखती। मतलब इतना खतरनाक, उसको पूरा चट करती जाएगी, एक एक टुकड़े को, एक एक दाने को। यह इनके साथ। तो टिड्डी, समूचर पीड़क, गवर्नमेंट पूरा ग्रुप में निकलते हैं, 50,000, 60,000। चलिए क्या देखिएगा, समूचर पीड़क, ग्रिगेरियस पेस्ट, हानिकारक में लिस्ट में नाम आ गया ग्रिगेरियस पेस्ट। अगला, कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा, कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा। अगला, कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा, घरेलू मक्खी। अगला, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी का नाम। मस्का डोमेस्टिका,
घरेलू मक्खी, आखिरी एग्जाम्पल मॉस्किटो, मच्छर, मॉस्किटो, मच्छर, मच्छर की 3 प्रजातियां, एनोफिलीज, क्यूलैक्स, एडीज। मच्छर की 3 प्रजातियां होती हैं, एनोफिलीज, क्यूलैक्स, एडीज। हानिकारक कीट में मच्छर भी है, मच्छर से हमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। एनोफिलीज, और इनके अंदर जो फीमेल होती है यानी मादा एनोफिलीज, मादा क्यूलैक्स, मादा एडीज, वो ब्लड रक्त चूसने के लिए जब आती हैं तो ऐसी स्थिति में बीमारी दे जाती हैं। इन तीनों के अंदर स्टूडेंट मच्छर की तीनों प्रजाति में फीमेल ही रक्त चूसने का काम करती है, मादा मेल नहीं। ये ऐसा नहीं कि मनुष्य में ये मच्छरों से चलता आ रहा है। मादा का रक्त चूसने का काम मच्छरों से चलता आ रहा है। ये तो वहाँ है और वहाँ पर ये। अब अगर इन तीनों ने ब्लड को सक किया तो अलग अलग बीमारी दी जाएगी। एनोफिलीज से मलेरिया, क्यूलैक्स से हाथी पांव रोग, एडीज से डेंगू, चिकनगुनिया। यह जोरदार याद हुआ? तो यह चलिए तैयार। तो 13 उदाहरण एक बार और सुने हुए ऐसे नहीं है। झींगा, केकड़ा, बिच्छू, मकड़ी, कॉकरोच, रेशम कीट, मधुमक्खी। अरे यार यही तो है यार सारे उदाहरण। इनको हमने तैयार कर लिया आज के बाद। डन। एक बार बिना डिस्टर्ब रीडिंग फर्स्ट एग्जाम्पल से। फ्री कर भाई, फ्री कर, जल्दी रीडिंग। ऑनलाइन में आवाज आ रही है? बढ़िया समझ में आ? आर्थ्रोपोडा डन। क्या बोलता है? फाइलम डन। पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, 3 तो ये डन। प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, 3 ये डन। और अब आर्थ्रोपोडा न। कुछ भी पूछ लो आज, बढ़िया तैयार। कोई हाँ या ना? उदाहरण पूछो, आराम से याद है आज। मैं बोलूँ बॉम्बिक्स में आंतरिक निषेचन, मैं बोलूँ बॉम्बिक्स में आंतरिक निषेचन, मैं बोलूँ एस्केरिस में आंतरिक निषेचन। यस यस यस, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, बिल्कुल एक एक लाइन परफेक्ट। और हमारे पास तैयार, कहीं से पूछ लो। मैंने कहा आर्य सम्मिति, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। मैंने कहा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थ। मैंने कहा खंडित, सेगमेंटेड, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। हाँ या ना? फिर मेरे मजा आ गया। मैंने कहा संधियुक्त उपांग, आर्थ्रोपोडा। मैंने कहा संधियुक्त उपांग। मैंने कहा पेशीय ग्रसनी, पेशीय ग्रसनी। वाह यार मजा आ रहा आपके साथ। कैनाल सिस्टम, कैनाल कैनाल सिस्टम। वाह यार कुछ भी का जोरदार। दंश कोशिका, जैव प्रदीप्तिशीलता, जैव प्रदीप्तिशीलता। शरीर पे काइटिन का बाह्य कंकाल, कोइनोसाइट कोशिका, कोइनोसाइट कोशिका। जठर सम्मेनी गुहा, जठर सम्मेनी गुहा। कॉम्ब प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट, सुडोसिलोम, कूड़दे गुहा। मजा आ रहा है। एसिलोम, एसिलोम। स्पंदनशील हृदय प्रथम। हाँ मजा आ रहा है यार। प्रथम बार स्पंदनशील हृदय, एनेलिडा। आया ना? आहा बहुत जोरदार। बहु केंद्र के अधिचरण, एस्केल्मिन्थीज, बहु केंद्र के अधिचरण। क्या बात है। फ्लैम सेल, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एसिलोमेट, सॉलिड मेसोडर्म, सॉलिड मेसोडर्म, आर्कियोसाइट सेल, पॉरीफेरा, आर्कियोसाइट सेल, बोट्राइडल ऊतक। एनेलिडा में कौन? एनेलिडा में कौन? जॉक, इरुडिनेरिया,
Botrida luta hiridineria. Parapodia. नारेस डाइवर्सिटी का हीरो बनना भाई. शब्द बोलते जवाब. ऑप्शन मांग रहा है क्या? बोल. नहीं ऑप्शन दे दूं, समय दे दूं, साला पीछे तक आवाज ना पहुंचे जब तक आंसर आए. यार जोरदार. 11th के बच्चे पहली बार डाइवर्सिटी जूझ रहे, उनको 11th में पूरे नर्चर में मैंने पढ़ाई अकेले, और बढ़िया शानदार, इससे बढ़िया जवाब. और ये तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? कौन सा हिंदी इंग्लिश का फर्क आ रहा है? मैं वैसे दोनों मीडियम में लिख रहा हूँ, और ऐसा है भी नहीं बोलते शब्द आ रहे. आज तू देखना यार आराम से. ये कोई शब्द मैंने क्या सीक्वेंस में पूछे? नाल तंत्र भी है. मैं तो उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, तू जवाब दे रहा है. अटकना है ही नहीं. आज अटक रहे, कोई बात नहीं, परसों फिर नहीं अटकेंगे. रोज पूछूंगा. 5 मिनट मेरे तेरे दोनों के खराब, एनर्जी तेरी मेरी दोनों के खराब. मैं चाहूं तो सीधा सड़ाते आर्थोपोडा चालू दें लिख रहे नोट्स. डाइवर्सिटी ऐसे ही पढ़ाते हैं, लिटरली ऐसे पढ़ाते हैं. मॉड्यूल से अंडरलाइन कराते हैं. मैंने खूब देखा अनमित मॉड्यूल से. मैं पहले बंदा था जिसने डाइवर्सिटी नोट्स में लिखाई वहाँ. पहले तो मैं कोडेटा पहले पढ़ाता था, वो इंटरेस्टिंग होता है इसलिए. पर अब फिर मैंने कहा क्रम से पढ़ा दो, नहीं तो बच्चे समझने लगे थे पहले कोडेटा आया फिर पोरी फेरा. इसलिए मजा आता था. मैं अकेला बंदा जिसने लिखा लोग के लगा, और उतने टाइम पीरियड में, क्योंकि मैं मॉड्यूल अंडरलाइन वगैरह में विश्वास नहीं करता. मेरे को लगता खुद का लिखा हुआ याद. मॉड्यूल में दे दो आप कुछ भी, फिर उसमें इंफॉर्मेशन इतनी एनसीईआरटी और जोरदार याद. आर्थोपोडा तक डन. कूद जा अगले फाइलम पे. अब आएगा इकाइनोडर्मिटा. मोलस्का. फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का. आर्थोपोडा डन है. यार एग्जाम्पल की रीडिंग नहीं कराई एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी से बाकी थ्योरी तो पढ़वा दी थी. लो आजा स्टार्ट. 1 2 3. मोलस्का फाइलम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन है? पोरीफेरा. आर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम आर्थोपोडा. सेकंड नंबर मोलस्क. सबसे छोटा टीनोफोरा. आया प्लूरोब्रेकिया रेडियल सिमेट्री. गोर्गोनिया प्लूरोब्रेकिया रेडियल सिमेट्री. गोर्गोनिया प्लूरोब्रेकिया डिप्लोब्लास्टिक. आया ना. प्लेन एरिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक. प्लेन एरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक. जीवित जीवाश्म लोक्युस्टा. लिम्युलास्ट. लिविंग फॉसिल लिम्युलास्ट. लोक्युस्टा तो समुचर पीड़क. ग्रिगेरियस पेस्ट लोक्युस्टा. मजा आ रहा है यार, याद है कुछ भी को. एक बार और बता यार, मजा आएगा. प्लेनेरिया और एस्केरिस में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान. नहीं हटा दे, कोई नहीं, जैसा तू मना करे वैसे चलेंगे. स्टार्ट. ओबेलिया और प्लेनेरिया में ब्लाइंड सेक. ओबेलिया और प्लेनेरिया ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान. बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा समूह छांटने के लिए. हर ऑप्शन में 3 एनिमल 2 एनिमल होंगे, कॉमा लगा के ऐसे. और ये याद होता है जब तो मैंने कल पेपर लिया तो उसमें भी ऐसे करा था. पता आना चाहिए, जब तो मजा आएगा. स्टार्ट एक बार. और फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. जो तुझे पता है वो उस पर सपोर्ट करवा दे मुझे. 1 2 3 स्टार्ट. और वही ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ट्रिप्लोब्लास्टिक. बायलैटरल सिमेट्री. ट्यूब विद इन ट्यूब. पूर्ण पाचन मार्ग. बॉडी खंडित. शरीर खंडित होता है. कोमल जंतु होते हैं, सॉफ्ट एनिमल, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है, शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है. सॉफ्ट एनिमल विथ कैलकेरियस शेल. कवच युक्त जंतु होते हैं. मोलस्का के सदस्य बड़े सॉफ्ट होते हैं. टेडी बियर जो होता है वैसे के वैसे सॉफ्ट एनिमल होता है. और इनको बचाने के लिए दूसरे जंतु ना खा जाए पानी में, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच लगा रखा है प्रभु ने. तुझे अगर चाहिए कि कैसे होता है तो एक एग्जांपल दूंगा, जीवन में नहीं भूलेगा. या वो मंदिर में शंख, मंदिर में शंख बजाते हैं ना, वो शंख मोलस्का है. उसके बाहर का कवच है, वो अंदर का जंतु मर गया उसकी सफाई करके ये कवच है. रेत में खेलते बचपन में तो वो छोटे छोटे शंख निकल, अरे यार मिट्टी में दबे वो निकलते हैं.
वो मोलस्का सीपी घोंगा इन्हें ये इसी के उदाहरण है। तो वो जो कवच तेरे हाथ में रेत में खेलते समय आता है, या वो मंदिर का जो शंख है, वो अलग अलग आकार का शंख, वो सब मोलस्का है। तो वो शंख का कवच है जो तेरे हाथ में है, कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना शंख बॉडी के ऊपर, शरीराखंडित, ओपन सर्कुलेशन। इनमें खुला तंत्र मिलेगा, इनमें कॉपर युक्त हिमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में भी खुला तंत्र पर वर्णक का अभाव। ये इनमें और आर्थ्रोपोडा में फर्क हो गया। इनमें श्वसन हेतु गिल्स पाए जाते हैं। यह कुछ पॉइंट अभी तक का तो डन नहीं, डन जोरदार। ये स्टार्ट एक्सक्रीटरी पड़ा हुआ है ना, आ गया सुबह वाले बैच में, हो गया ना सुबह वाले बैच में। ये ऐसे बताना नॉलेज के लिए। स्टार्ट ऑर्गेनोबोजेनस, ऑर्गेनोबोजेनस बोजेनस का अंग, मोलस्का के सदस्यों के अंदर उत्सर्जन हेतु बोजेनस का अंग होता है, जिसे कैबर का अंग भी कहा जाता है। तो उत्सर्जन हेतु, श्वसन हेतु, खुला तंत्र, ये सारी बातें बताई, बोल याद। मोलस्का शाइजोसिलोमेट, वास्तविक देख हुई है। शाइजोसिलोमेट शरीर खंडित है, प्रोटोस्टोम से पहले मुख बना फिर गुदा। पहले मुख बना फिर गुदा। याद सार, बिल्कुल परफेक्ट याद। कुछ भी पूछ लो आज, ये तैयार। ट्रिप्लोब्लास्टिक और पूर्ण पाचन मार्ग, द्विपार्श्व सम्मिति, वास्तविक देहगुह्य, प्रोटोस्टॉम, शरीर अखंडित, खुला तंत्र, श्वसन हेतु गेल्स, उत्सर्जन हेतु बोजेनस का अंग, कोमल जंतु कवच युक्त। चालू कर फटाफट, स्टार्ट लगा मोलस्का और स्टार्ट। पहला स्टार्ट सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरा सबसे बड़ा संघ, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। चालू कर अगला स्टार ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सम्मित प्लस प्रोटोस्टॉम्स प्लस पूर्ण पाचन मार्ग, पूर्ण पाचन मार्ग। चल भाई अगला स्टार्ट, नेक्स्ट अगला स्टार्ट। वास्तविक देह हुई है ट्रियोसिलोमेट कॉमा ब्रैकेट में शाइजोसिलोमेट, शाइजोसिलोमेट। अगला शरीराखंडित, शरीराखंडित। अगला कोमल जंतु, कोमल जंतु जिन पर CaCO3 का कवच उपस्थित, कोमल जंतु जिन पर CaCO3 का कवच उपस्थित। अगला खुला तंत्र, ओपन सर्कुलेशन, खुला तंत्र उपस्थित, कॉमा उसी में लिखना, कॉमा खुला तंत्र उपस्थित, कॉमा रक्त में कॉपर युक्त, रक्त में कॉपर युक्त श्वसनीय वर्णक, रक्त में कॉपर युक्त श्वसनीय वर्णक हीमोसाइनिन उपस्थित, कॉपर युक्त श्वसनीय वर्णक हीमोसाइनिन उपस्थित। अगला श्वसन हेतु गिल्स, श्वसन हेतु गिल्स, गिल्स। अगला उत्सर्जन हेतु, बोजेनस का अंग या कैबर का अंग, बोजेनस का अंग या कैबर का अंग,
कैबर का अंग जो किडनी समान होता है, किडनी समान रचना है, जो किडनी समान रचना है, जो किडनी समान रचना है। डन कि नहीं? बढ़िया वाला बोलो यार। मस्त, याद, यहाँ तक का हमारा टॉपिक चल रहा है फाइलम मोलस्क का। अभी तक का बिल्कुल बढ़िया, तैयार। शरीर अखंडित होता है, वास्तविक देह गुह्य होते हैं, ओपन तंत्र मिलता है। वाह भाई वाह यार, आज याद। अब सुनो, इसके शरीर को बांट के इसके अंदर देखते हैं क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट और विस्तार। इनके सदस्यों का शरीर 3 भागों में बटा होता है। ऊपर होता है हेड, नीचे होता है एक भाग जिसे विसरल हम कहते हैं। दोबारा, शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहले भाग का नाम हेड होता है, दूसरे भाग का नाम विसरल हम्प होता है, यह हम्प, और तीसरे भाग का नाम फुट होता है। और फुट जो है स्टूडेंट, वो इसमें गमन हेतु होता है। मांसल रचना है, पेशी का बना, अधर सतह पर, समझ में आ रहा? अधर सतह पर होता है पैर, फुट बोलते हैं ये गमन के लिए। मोलस्का में गमन हेतु फुट, आर्थ्रोपोडा में लेग्स टांगे, एनालिडा में सीटी और पैरापोडिया। मजा आ रहा है यार, कुछ भी कहो। फ्लैटी एलमेंथीस में सकर्स, कॉम्ब प्लेट स्टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा में टेंटाकल्स। गमनांग, गमनांग याद, जंतु बोल दो हम गमनांग बता देंगे। मोलस्का में फुट होता है, शरीर 3 भागों में बटा होता है, उनका नाम हेड है, विसरल हम्प है, फुट है। हेड पर इसके सारे संवेदांग पाए जाते हैं, जैसे इस जंतु की आंखें, इसके स्पर्शक, इसका मुंह, माउथ, सब इसी में होता है। स्टेटोसिस्ट, संतुलन के लिए स्टेटोसिस्ट, सब हेड पर होता है। विसरल हम्प वो रचना है, वो थैली है, इसमें वो भाग है जिसमें सारे विसरल अंग होते हैं। विसरल अंग जितने भी, चाहे पाचन तंत्र, उत्सर्जित तंत्र, सारे सर्कुलेटरी सब तंत्र इसी में भरे होते हैं। और फुट इसका चलन हेतु यानी गमनांग है। फुट ही इसके कवच से बाहर निकला होता है। कवच में एक जगह होती है जहां से फुट निकलता है, फिर ये चलते हैं जंतु। नहीं आ रहा यार? यह जोरदार नाम है आज के बाद मोलस्क का। कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये स्टार्ट। आज के बाद मोलस्क का ऐसे डिवाइड किया बॉडी का। बॉडी के 3 पार्ट, हेड, हेड और ये विसरलम। हमारे भी सारे अंग पेट के अंदर, विसरलम, और ये फुट, गमनांग, हेड, विसरल हम, फुट, ये गमन हेतु, सभी अंग अंदर, और इस पर संवेदांग। या समझ में आ रहा है? ऐसे कैसे इसमें मामला है? इसके अंदर भी तो स्पर्शक हुआ, जो है नेत्र हुआ, मुंह हुआ, इसका संतुलन ग्राही हुए, कई रसायन ग्राही संवेदांग, ऑस्फेरिडियम वगैरह वो सब मुंह में मौजूद होते हैं। ये इसका, और ये विसरलम। अब मेरी बात को सुनना, मैं एक बार में मोलस्क याद कराऊंगा, जैसे पोरीफेरा, मटका, ऐसे मोलस्क का। या स्टार्ट, हेड। मोलस्क के शरीर के 3 भाग। अब सुनना, यह विसरलम, विसरलम की पृष्ठ सतह पर एक पतली परत बनती है। सुनना मेरी बात गंभीरता से। विसरलम की पृष्ठ सतह पर एक पतली परत आती है, परत का नाम मेंटल, परत का नाम मेंटल। ये मेंटल होती है स्टूडेंट, और ये मेंटल परत ही अपने बाहर की तरफ कवच स्त्रावित करती है। तो कवच बनाने का काम मेंटल का होता है। देखिए ये स्टार्ट। मान लीजिए मैंने शर्ट पहनी, मेरा जो एब्डोमेन है वो विसरलम। अब मैंने शर्ट पहनी, शर्ट मेंटल, और थोड़ी देर बाद शर्ट ने अपने बाहर सीक्रेट करा कोट, तो यह कवच। अरे यार, यह कवच हो गया। एक बार और, कोट, कवच, शर्ट मेंटल, और फिर एब्डोमेन, विसरलम। यह मजा आ गया। अब एक और चीज, पहले बताइए याद हुआ? अब एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शर्ट और एब्डोमेन के बीच में स्पेस बना, शर्ट और एब्डोमेन के बीच स्पेस बना। शर्ट और कोट में नहीं, शर्ट और एब्डोमेन के बीच स्पेस। एबी सर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की लाइन है। स्पेस बना, उसे मेंटल गुहा कहा। मेंटल गुहा होती है मेंटल और शेल के बीच। विसरल हम्प और मेंटल के बीच। मैंने बोला शर्ट और पेट के बीच में स्पेस बना, शर्ट और एब्डोमेन के बीच का स्पेस मेंटल कैविटी।
मेरा बेटा सपोर्ट करेगा। मेंटल कैविटी होती है शर्ट और विसरल हम्प के बीच, मेंटल और विसरल हम्प के बीच, और उस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक या गिल्स मौजूद होता है। मोलस्का में गिल्स एक मात्र अंग है जो पेट के अंदर नहीं ऊपर है। नहीं आ रहा यार? मेंटल कैविटी है या उसमें गिल्स है, और इसके गिल्स वो विसरल अंग है जो कि पेट के अंदर नहीं है, ऊपर है। और इसके गिल्स जो है वो श्वसन में सहायक है, साथ के साथ उत्सर्जन में भी। यानी मोलस्का में उत्सर्जन हेतु दो रचना, एक भोजेनस का अंग जो पेट के अंदर है, और एक गिल्स भी। तैयार? एक बार मोलस्का, एक बार में पहले मेरे से याद। ये देख, मेरे में अगर तू यूं जाएगा तो पहले कोट, शर्ट, स्पेस और फिर एब्डोमेन। मोलस्का, शैल, मेंटल, मेंटल कैविटी, विसरल हम्प। मोलस्का याद कभी नहीं बोलेगा तू। आज के बाद मोलस्का कोई टेंशन नहीं। मोलस्का मतलब ए बी सर, स्टार्ट ऐसे याद। समझ में आया नहीं है? नो सर, ए बी सर नहीं है मोलस्का। ए बी सर बिलोंग्स टू रेप्टिलिया सर। कोबरा वगैरह में आते हैं सर। हाँ कोई नहीं, इसमें बुराई वाली बात नहीं। मैं बुरा मानता ही नहीं, क्योंकि साला मैं जिस दिन डस लूंगा ना उस दिन बताऊंगा तुम्हें मैं। जस्ट स्टार्ट, एक बार और, 1 2 3 स्टार्ट। मोलस्का शरीर के 3 भाग, बाहर से शैल, मेंटल, मेंटल कैविटी, विसरल हम्प। आराम से याद रहे। मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है विसरल हम्प तथा मेंटल के बीच, और उस कैविटी में होता है गिल्स। जोरदार याद। माउथ, इसका जो माउथ होता है ना, या जैसे हमारे मुंह के अंदर ये दांतों की पूरी एक श्रृंखला है, ये ऐसे इसके मुंह के अंदर एक रेतने वाला अंग होता है, पूरी ये नुकीले कुल्हाड़ी जैसा निकल रहा है, छोटे छोटे, और ये रेतने का, और वही रेतनांग बोलते हैं उसे, रेडुला। क्या नाम देगा रे? रेडुला। आज के बाद डबल स्टार के साथ रेडुला होता है, और रेडुला भोजन ग्रहण में काम करता है। यह चबाने का काम नहीं करता, पकड़ने, रेतने, छीलने इसका काम करता है, ऐसे करके रगड़ने का काम करता है रेडुला। रास्पिंग ऑर्गन, रेतनांग, रगड़ने वाला, ये चबा नहीं सकता। स्टार्ट। जो काम तेरे में जबड़ा वो कॉकरोच में मैंडिबल, वो कॉकरोच में मैंडिबल, वो मोलस्का में रेडुला। पोषण ग्रहण करने हेतु एक रचना मुंह के अंदर, नाम रेडुला। और डबल स्टार, मेंटल और रेडुला का होना मोलस्का का आदित्य लक्षण। मेंटल, रेडुला, मोलस्का का आदित्य लक्षण। संधियुक्त उपांगार्थ पड़ा का टफ हो गया आज तो भी। याद हो रहा है? पूरी संरचना एक बार में तैयार। स्टार्ट। इनका शरीर मोलस्का का शरीर, इनका शरीर 3 भागों में बटा। इनका शरीर 3 भागों में बटा। फर्स्ट हेड, सिर, फर्स्ट हेड। इसमें स्पर्शक, नेत्र, स्पर्शक कौमा नेत्र कौमा मुख, मुख कौमा संतुलनग्राही, संतुलनग्राही स्टेटोसिस्ट, संतुलनग्राही स्टेटोसिस्ट कौमा रसायनग्राही ऑस्फेरेडियम, रसायनग्राही ऑस्फेरेडियम होता है, रसायनग्राही ऑस्फेरेडियम होता है। डन। नंबर 2 विसरण हम्प। विसरण हम्प, इसमें सभी, इसमें समस्त विसरल अंग व तंत्र उपस्थित, विसरल अंग व तंत्र उपस्थित।
उपस्थित। नंबर नेक्स्ट, नंबर 3, नंबर 3 फुट, नंबर 3 फुट। यह पेशीय, यह पेशीय कोमा अधरीय रचना है। पेशीय रचना है, पेशीय कोमा अधरीय, अधर सतह पर है। अधरीय रचना है जो गमन में सहायक है, जो गमन में सहायक है, जो गमन में सहायक है। पेशीय कोमा अधरीय रचना है जो गमन में सहायक है। अगला, एक लाइन छोड़ के अगला, मोलस्का में पृष्ठदेह भित्ति पर, पृष्ठदेह भित्ति पर एक परत मेंटल होती है, एक परत मेंटल होती है, जो मेंटल होती है, जो कवच, कवच का स्त्रावण करती है, कवच का स्त्रावण करती है। मेंटल होती है जो कवच का स्त्रावण करती है। अगला स्टार, कवच का स्त्रावण करती है। अगला स्टार, विसरल हम्प तथा मेंटल के बीच, मेंटल परत के बीच, एक के बीच उपस्थित अवकाश, उपस्थित गुहा को मेंटल गुहा, मेंटल गुहा कहते हैं, जिसमें को मेंटल कैविटी, मेंटल गुहा कहते हैं, मेंटल गुहा कहते हैं, जिसमें फैदर समान, फैदर लाइक, फैदर समान गिल्स उपस्थित होते हैं, फैदर लाइक गिल्स उपस्थित होते हैं। इसमें गिल्स श्वसन व उत्सर्जन में सहायक हैं। इसमें गिल्स श्वसन व उत्सर्जन में सहायक हैं। इसमें गिल्स श्वसन व उत्सर्जन में सहायक हैं, सहायक हैं। अगला स्टार, हाँ जी, कुछ याद जी, बढ़िया, तैयार। स्टार ला के मोलस्का के मुख में, मोलस्का के मुख में एक रेतनांग रास्पिंग ऑर्गन, इंग्लिश, एक रेतनांग रास्पिंग ऑर्गन होता है, जिसे रेडुला कहते हैं, रेडुला कहते हैं। यह पोषण ग्रहण में सहायक, फीडिंग ऑर्गन, पोषण में सहायक, पोषण ग्रहण में सहायक। अगला स्टार, मेंटल प्लस रेडुला का होना मोलस्का का अद्वितीय लक्षण। मेंटल प्लस रेडुला का होना मोलस्का का अद्वितीय लक्षण, अद्वितीय लक्षण। अगला स्टार, सदस्य एक लिंगी, ब्रैकेट में डायोशियास, सदस्य एक लिंगी, ब्रैकेट में डायोशियास, ब्रैकेट क्लॉज, कॉमा, ओविपैरस, अंडे देने वाले, अंडज। अगला स्टार, अगला स्टार, निषेचन आंतरिक व बाह्य दोनों, आंतरिक व बाह्य दोनों। अगला, इनमें मुख्यतः अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है।
अप्रत्यक्ष परिवर्तन मिलता है। इनमें गॉल्चिडियम व वेलिजा लार्वा होता है। ट्रोकोफोर भी है पर फिर रहने दो। गॉल्चिडियम व वेलिजा लार्वा है, इनमें गॉल्चिडियम व वेलिजा लार्वा है। मोलस्का पढ़ाया, क्या हो गया भैया, कुछ समझ में भी आया कि नहीं आया? डन, बढ़िया याद। तो मोलस्का पढ़ाया मैंने, अच्छी तरह याद हो गया होगा। एक बार रीडिंग मोलस्का की, और अब चालू करेंगे इसके उदाहरण। मोलस्का के उदाहरण, मोलस्का के लक्षण याद आराम से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। पर पहले मोलस्का के उदाहरण बहुत सारे हैं, इनको भी तैयार करते हैं। स्टार्ट। पहला उदाहरण है नियोपिलीना, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। ये वो सदस्य है जो समुद्री है, ये वो सदस्य है जो कृमि समान है, ये वो सदस्य है जो एनेलिडा और मोलस्का के बीच योजक कड़ी है। एक बहुत जोरदार धमाकेदार बात बताऊंगा आपको, ये 100% गलत होता है। इसलिए क्यों? क्योंकि मोलस्का के ठीक फैले वाला फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो बंदा मानता है योजक कड़ी आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच, इसमें 100% गलत होगा। मैं आज आपको एक नॉलेज दे रहा हूं, यह है एनेलिडा। जी साहब, इस एनेलिडा से ही आर्थ्रोपोडा बना है, इस एनेलिडा से ही मोलस्का का जन्म हुआ है। इन दोनों के बीच पेरीपेटस है, इसके बीच नियोपिलीना है। श्योर। पहला उदाहरण नियोपिलीना, यह मोलस्का, यह एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच, यह एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच योजक कड़ी है। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच योजक कड़ी है। यह एकमात्र खंडित मोलस्का, सेगमेंटेड। यह एकमात्र खंडित मोलस्का। जंतु नंबर नेक्स्ट, डेंटेलियम। उदाहरण नंबर 2, डेंटेलियम। स्टूडेंट, या एकमात्र मोलस्का है जिसका कवच ऐसा दिखाई देता है, ये रहा। और ऐसे तो देख के लगता हाथी का दांत रख दिया हो। हाथी के दांत जब रखे होते हैं ना तो वैसे दिखाई देते। डेंटेलियम दिखाऊंगा मैं आपको। ये सारे सदस्य मैं आपको ऑनलाइन एक दिन 1 घंटे की क्लास आधे घंटे में पूरे दिखाऊंगा, उससे और बढ़िया याद होगा। डेंटेलियम, इसे डेंटेलियम कहते हैं। हाथी के दांत के जैसा टस्क शेल इसलिए बोलते हैं। तो इजिकल टू हाथी दांत कवच, डेंटेलियम। काइटन, कीटोप्लूरा, सी माइका, काइटन, कीटोप्लूरा, सी माइका, सी माइका। स्टूडेंट, ये एक अकेला मोलस्का है जिसका कवच 8 प्लेटों में बटा हुआ। 8 प्लेटें दिखाई देती है जैसे, जी हाँ, इसकी प्लेटों में ऐसे लाइन है। वरना मोलस्का में हमेशा कवच जो होता है या तो एक ही प्लेट का बना है या फिर 2 प्लेट, ज्यादा से ज्यादा 8 प्लेटों में विभक्त मोलस्का का कवच एकमात्र इसी के पास है। ठीक है, स्टार्ट लिखिए। इसका कवच 8 प्लेटों में बटा होता है। इसका कवच 8 प्लेटों में बटा होता है। आठ प्लेटों में बटा होता है। यूनियो नाम सुना होगा। मोलस्का को प्रदर्शित करने के लिए यूनियो और पाइला 2 फेमस एग्जाम्पल है। यूनियो के बाद पिंक टेड़ा, इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर, पिंक टेड़ा, काम का मोलस्का ही एक। काम का, आप बोलोगे क्या काम? मोती देता है। बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व का मोलस्का, मोती मिलता है इससे। पिंक टेड़ा मोती उत्पादन करता है। पर्ल ऑयस्टर मोती देने वाला। जब मोलस्का अंडे देता है, अंडे में से लार्वा निकल के आता है। लार्वा अपने बाहर शर्ट पहनता है, मतलब कि मेंटल,
अब थोड़ी देर में शर्ट अपने बाहर कोट बनाने वाला है, मैं कोट पहनने वाला हूं। उसी बीच पानी में बहता हुआ रेत का कण, भोजन का कण, पत्थर का टुकड़ा कोई भी आता है और पानी में बहता हुआ और उस शर्ट पे चिपक जाता है, मेंटल वेक। और अब मैं कोट पहन लेता हूं तो वो पत्थर का टुकड़ा, रेत का कण शर्ट और कोट के बीच फंस गया और उसके बाहर भी पढ़ते 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 बनाने लग गए तो वो बन गया मोती। यानी मोती बनता है मेंटल और शेल के बीच। ये होता है, ये इसके अंदर ये बनाता है पिंक टेढ़ा पर्ल ऑयस्टर। बोल हाँ या ना? बिल्कुल बढ़िया, तैयार, बिल्कुल बढ़िया, स्टार्ट। ये हमारे पास एक बार ये 5 इनकी रीडिंग। 6 नंबर फेमस नाम पाइला, एप्पल स्नैल। एप्पल को काट देते हैं वैसा दिखता है। एप्पल स्नैल, पाइला, एप्लाइशिया, सी हेयर, समुद्री खरगोश, एप्लाइशिया, सी हेयर, एप्पल स्नैल, पाइला, एप्लाइशिया, सी हेयर, डोरिस, सी लेमन, टर्बिनेला, शंख, जो हम बोल रहे थे मंदिर में शंख, शंख, टर्बिनेला, डोरिस, सी लेमन, एप्लाइशिया, सी हेयर, टर्मिनेला, शंख। ये जो एग्जाम्पल हैं पाइला, एप्लाइशिया, इनके अंदर एक दिक्कत होती है, नॉलेज दे रहा हूं। इनका जब लार्वा वृद्धि कर रहा होता है ना तो परिवर्तन के दौरान लार्वा में घूर्णन होता है। जैसे कपड़े निचोड़ते ऐसे घुमा के पूरा, ऐसे लार्वा में घूर्णन होता है और फिर वो वैसे वृद्धि करता है। तो उसकी वजह से आज इनका जो एडल्ट है वो असम्मित हो जाता है, एसिमेट्रिकल। पाइला, शंख एसिमेट्रिकल है। आप कभी शंख को देखो, यूं है, यूं है। मेरा वादा आपसे, आप शंख को काटो किसी भी तल से, 2 समान अर्धांश लाके दे दो, मेरी वादा है। आप कहोगे नहीं, काट लो आप किसी भी जगह से, और अगर 2 समान अर्धांश नहीं ला रहे तो कह दो कि शंख असम्मित है, जबकि शंख मोलस्क का। क्या हो गया? नहीं आया? ये इनके अंदर, ये इनके कुछ बातें हैं, पर हमें दिमाग इतना नहीं लगाना। पाइला, कोई हमसे बोले पाइला क्या है, तो पाइला द्विपार्श्व सम्मित, मजबूरी में, क्योंकि मोलस्क का। एनसीईआरटी ने नहीं दिया। नहीं आ रहा यार? मान लीजिए जैसे आज, वो तो डिपेंड करता क्वेश्चन कैसा है। श्योर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये रहा, एक ऑप्शन में स्टार फिश है, एक ऑप्शन में केंचुआ है, फेरेटिमा। श्योर, एक ऑप्शन में ओबेलिया है। श्योर, एक ऑप्शन में पाइला है। अब निम्न में से असम्मित जंतु छांटो। आंसर ही 4th है। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर इसकी जगह यहां जो है पाइला की जगह, सुनना इधर, यहां इस जगह पर स्पॉन्जिला है तो आंसर स्पॉन्जिला है, एनसीईआरटी बेस्ड। पर मैं इसलिए पढ़ाया कि ऑप्शन में स्पॉन्जिला नहीं ओबेलिया है तो सिर्फ तू करेगा अब इंडिया में पाइला, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड बच्चा या पढ़ाया, टीचर ने नहीं बताया तो निमट गया। उन्होंने कहा भाई सारों में अलग अलग है, असम्मित को यही नहीं। अरे यार, खैर कोई नहीं, ये स्टार्ट, ये चाहो तो यहां यूं करके कॉमन, इनमें भ्रूणीय परिवर्धन, इनमें भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान लार्वा घूर्णन दर्शाता है, ऐंठन, लार्वा ऐंठन दर्शाता है, लार्वा ऐंठन दर्शाता है। बस दिमाग में रखना, जिससे वयस्क का असम्मित, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, आप पाइला को फिर असम्मित मानो। अभी एनसीईआरटी फॉलो कर, बोलो डन। 2-3 एग्जाम्पल इसके रह गए, 5-7-10 मिनट कम पड़ गए, कोई नहीं, तैयार। मोलस्का तक क्लियर।